राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी 2027 का विधानसभा चुनाव छपरौली से लड़ सकते हैं। अभी तक जयंत चौधरी की तरफ से छपरौली से चुनाव लड़ने की कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है दोस्तों, लेकिन चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हो रही हैं। बहुत सारी संभावनाएं हैं कि जयंत चौधरी छपरौली को ही अपनी सीट बना सकते हैं। दोस्तों, अगर ये फैसला होता है तो इसके पीछे सिर्फ एक विधानसभा सीट का गणित नहीं होगा, बल्कि इसके पीछे चौधरी परिवार की राजनीतिक विरासत, रालोद का भविष्य और पश्चिमी यूपी में एनडीए के नए सामाजिक समीकरण का पूरा खेल छिपा हुआ है, जो आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से समझाने वाली हूँ। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप क्रिएटिव विजन न्यूज पर देख रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों ये समझिए कि ये जो छपरौली की सीट है ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की छपरौली विधानसभा सीट को सिर्फ एक सामान्य विधानसभा क्षेत्र मानना राजनीतिक भूल होगी आपकी। ये वो सीट है दोस्तों जिसका नाम लेते ही सबसे पहले चौधरी चरण सिंह और उनके परिवार की राजनीति की याद आती है। छपरौली लंबे समय से चौधरी परिवार का मजबूत गढ़ रही है और आरएलडी ने 2002 के बाद यहां लगातार 5 विधानसभा चुनाव जीते हैं। 2022 में आरएलडी के अजय कुमार ने बीजेपी उम्मीदवार को 29,508 वोटों के बहुत बड़े अंतर से हराया था। यानी अगर जयंत चौधरी खुद इस सीट से मैदान में उतरते हैं तो ये उनके लिए किसी नई जमीन पर उतरने जैसा नहीं होगा, बल्कि वो अपने परिवार के सबसे मजबूत राजनीतिक किले में खुद मोर्चा संभालते नजर आएंगे। और यहीं से इस कहानी का दूसरा बहुत बड़ा पहलू सामने आता है। चौधरी परिवार की विरासत आपको समझनी होगी। देखिए, छपरौली सिर्फ आरएलडी की सीट नहीं है, बल्कि चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत का प्रतीक भी है। चौधरी चरण सिंह ने यहां से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और बाद के दशकों में उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह और फिर परिवार के बाकी उम्मीदवार इस इलाके से जुड़े रहे। 2014 में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बागपत में आरएलडी के इस प्रभाव को चुनौती दी और अजीत सिंह को भी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2029 में जयंत चौधरी ने बागपत से चुनाव लड़ते हुए इस इलाके में आरएलडी की वापसी का संकेत दिया। फिर 2024 में भी बागपत लोकसभा सीट के छपरौली विधानसभा क्षेत्र में आरएलडी ने मजबूत बढ़त बनाई। इसीलिए छपरौली आज भी जयंत चौधरी के लिए सिर्फ एक चुनावी सीट नहीं, बल्कि राजनीतिक पहचान का हिस्सा है और उनके लिए सबसे सेफ सीट है। अब सवाल है कि जयंत को विधानसभा चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ सकती है। देखिए, जयंत चौधरी इस समय केंद्र सरकार में मंत्री है। आरएलडी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में 2027 में आरएलडी को पश्चिमी यूपी में अपनी राजनीतिक ताकत साबित करनी होगी। पार्टी को बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग भी करनी है और अपने पुराने वोट बेस को भी वापस से एक्टिव करना है। ताजा राजनीतिक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि 2027 में आरएलडी पश्चिमी यूपी के कई सीटों पर अपनी मजबूत दावेदारी चाहती है। सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी और आरएलडी के बीच बातचीत और अंदरूनी मंथन की चर्चाएं पहले भी होती रही हैं। ऐसे में अगर जयंत खुद विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो उनकी उम्मीदवारी आरएलडी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश हो सकती है। पार्टी सिर्फ गठबंधन की सहयोगी नहीं है, बल्कि पश्चिमी यूपी में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक ताकत भी रखती है और छपरौली से बेहतर प्रतीकात्मक सीट शायद ही कोई दूसरी हो। तीसरा और बहुत बड़ा सवाल दोस्तों जो यहाँ पर उठता है वो ये है कि क्या बीजेपी के लिए भी यहाँ पर कुछ फायदा होगा। पहली नजर में देखा जाए तो हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर जयंत चौधरी छपरौली से चुनाव लड़ते हैं तो आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन जमीन पर और मजबूती से दिखाई देगा। जाट वोट बैंक, किसान राजनीति और चौधरी परिवार की विरासत, इन तीनों को एक ही उम्मीदवार के पीछे जोड़ने की कोशिश हो सकती है। लेकिन यहाँ एक और पेज भी है दोस्तों। छपरौली में जयंत की व्यक्तिगत स्वीकार्यता और आरएलडी का संगठन कितना मजबूत है ये तो है ही, लेकिन 2027 में ये देखना भी बहुत जरूरी होगा कि बीजेपी का पारंपरिक वोटर और आरएलडी का पारंपरिक वोटर कितना सहज है एक दूसरे के साथ में, क्योंकि बीजेपी और आरएलडी का मौजूदा गठबंधन नया राजनीतिक समीकरण जरूर बना सकता है, लेकिन दोनों पार्टियों के वोट बैंक की राजनीतिक संस्कृति एक जैसी नहीं है। यही वजह है कि जयंत की छपरौली में संभावित उम्मीदवारी सिर्फ आरएलडी के लिए परीक्षा नहीं होगी, बल्कि ये बीजेपी आरएलडी गठबंधन के जमीनी ट्रांसफर टेस्ट की तरह भी देखी जा सकती है। और यहाँ अखिलेश यादव का भी एक बहुत बड़ा
खेल यहाँ पर दिखाई देता है। अखिलेश यादव का जो एंगल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी कभी एक ही गठबंधन का हिस्सा रह चुके हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव दोनों दलों ने साथ मिलकर लड़ा था और आरएलडी ने 33 सीटों पर चुनाव लड़कर 8 सीटें जीती थी। इसमें छपरौली भी शामिल थी। लेकिन अब राजनीतिक समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं। जयंत एनडीए में है और अखिलेश विपक्षी खेमे की अगुवाई कर रहे हैं। हाल के दिनों में दोनों नेताओं के बीच में बयानबाजी भी काफी ज्यादा हुई है। अखिलेश यादव की टिप्पणी पर जयंत चौधरी ने भी तीखे हमले किए, प्रतिक्रियाएं दी। ऐसे में अगर जयंत खुद छपरौली से चुनाव लड़ते हैं तो यह सीट पुराने सहयोगियों के बीच में राजनीतिक ताकत की सीधी परीक्षा बन सकती है। हालांकि छपरौली में सपा के लिए चुनौती आसान नहीं होगी, क्योंकि उपलब्ध चुनावी आंकड़ों में आरएलडी की पकड़ काफी मजबूत दिखाई देती है। 2022 में आरएलडी को यहां 53% से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन जयंत के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी यही होगी। विरासत को वोट में बदलना। सिर्फ चौधरी परिवार का नाम अब पर्याप्त नहीं है, बल्कि पश्चिमी यूपी का वोटर अब किसान के साथ साथ रोजगार, गन्ना भुगतान, शिक्षा, सड़क, बिजली, युवा और स्थानीय विकास जैसे मुद्दों को भी देख रहा है। दोस्तों, अगर जयंत चौधरी छपरौली से उतरते हैं और बहुत बड़ी जीत हासिल करते हैं तो इसका असर सिर्फ बागपत तक सीमित नहीं रहेगा। आरएलडी के कार्यकर्ताओं में संदेश जाएगा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खुद पश्चिमी यूपी के मैदान में उतर चुका है। इसके बाद बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग में आरएलडी ज्यादा मजबूती से अपनी सीटों की दावेदारी भी कर सकती है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।